हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो एक सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन यानी रिस्पायरेशन ऑफ सेल, सेल के द्वारा जो रिस्पायरेशन किया जाएगा डेट इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होगा, जो फूड सेल को मिलेगा, फूड यानी ग्लूकोज, जो फूड मिलेगा सेल को, ग्लूकोज, उसी को तोड़ के क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। फूड को चेंज करेगा, तोड़ कर क्या करेगा, ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और वो एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और एटीपी को ही एनर्जी करेंसी बोला जाता है। एनर्जी करेंसी, ठीक है, एनर्जी करेंसी, समझा। ग्लाइकोलिसिस मीन्स होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लाइकोज, दो वर्ड से मिलकर बना है ग्लाइकोज। एक होगा ग्लाइकोज और एक है लिसिस। ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज और लिसिस यानी ब्रेक डाउन, ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को तोड़ना है, समझा, ग्लूकोज को तोड़ना है। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस, अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग के। जैसे एक हो गया ग्लाइकोलिसिस स्टेप होता है। उसके बाद आएगा आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो ये जो स्टेप होती हैं कहाँ कहाँ होती हैं हमारे सेल में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टेप जो है, जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के साइटोप्लाज्म में होगा। यानी यहाँ भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म। और दूसरे की बात करें, ठीक है, देखो, अगर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की बात करें तो ये भी कहाँ पर होगा, इन साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल इन साइटोप्लाज्म में। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होगा, ये मीजोसोम पर होगा। मीजोसोम प्रोकैरियोट्स का जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर फोल्ड करके एक मीजोसोम स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड मीजोसोम बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ये होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होगा, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। समझ में आया? अगर ग्लाइकोलिसिस चाहे आपका प्रोकैरियोट सेल हो चाहे यूकैरियोट सेल हो, दोनों में साइटोप्लाज्म में होगा दोनों के। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ये भी कहाँ होगा, प्रोकैरियोट होगा तो साइटोप्लाज्म में होगा, और यूकैरियोट होगा तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। देखिए प्रोकैरियोट का मोस्टली जो प्रोसेस है सब कुछ कहाँ पर होला, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता सेल में, अगर प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर याद हो तो। और यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, इसमें ढेर सारी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए कुछ फंक्शन सेल ऑर्गेनल्स के भीतर होगा, कुछ साइटोप्लाज्म के भीतर होगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं जैसे ग्लूकोज किस तरह से टूट जाएगा या कैसे कैसे टूट सकता है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा आपका पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड या पायरुवेट और पायरुवेट। और ये होता है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन। ये बनाएगा ग्लूकोज जब टूटेगा किसमें, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ बनाएगा 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट। और जिस प्रोसेस से टूटेगा उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस होगा कहाँ पर, तो ये होगा, अभी जस्ट बात हुआ, कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका प्रोडक्ट आया, इसके साथ ही साथ ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में टूटेगा तो यहाँ से रिलीज क्या होगा, रिलीज होंगे यहाँ से, जैसे आपका 2 ATP बनेगा, 2 ATP, साथ ही साथ 2 NADH2 बनेगा। समझ में आया? इसके बाद अगर बात कर लें, अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाएगा, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या बनाएगा। ठीक है, इसके बारे में एक क्लास में हमने बताया था। अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होगा एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। और एक हो सकता है कि इसको ऑक्सीजन ना मिले, ये होगा एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। और एक हो सकता है कि इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन मिले, है ना,
नो एडिक्वेट ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और नो एडिक्वेट, जितना ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये फर्मेंटेशन की एक प्रोसेस है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या है, मसल सेल्स में होगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। और ये इन मसल में होगा, इन मसल। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या, इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या? ठीक है, अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट का कंप्लीट कंबस्टन होगा, यानी ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, इसको ब्रेकडाउन के लिए पायरुविक एसिड या पायरुवेट को ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो ये बनाएगा अल्कोहल या इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एनर्जी। अगर इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ और साथ ही साथ में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, इसमें प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। समझ में आया? अगर देखिए एक ग्लूकोज का डाइजेशन, ग्लूकोज का डाइजेशन हो रहा है फार्म फूड बनेगा, ग्लूकोज का डाइजेशन करके सेल क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। ये ग्लूकोज या फूड जो है ये इसको डाइजेस्ट करके एनर्जी लेंगे, तो एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में मिलेगा। तो इसको डाइजेस्ट करना होगा, डाइजेशन के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे ग्लूकोज अभी जस्ट पीछे बात की है क्या क्या होता है। एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज का डाइजेशन होगा तो ये बनाएगा पायरुविक एसिड और पायरुवेट जो 3 कार्बन का है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होगी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ये ग्लाइकोलिसिस होता है, इन साइटोप्लाज्म में होता है। इससे 2 एटीपी और 2 NADH2 बनता है। इसके बाद ये आगे अगर ऑक्सीजन मिला तो ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, क्रेब्स साइकिल करेगा, फाइनली ये क्या करेगा, एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में रिलीज होंगी, सभी एटीपी के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये भी एटीपी और ये भी एटीपी। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे 2 एटीपी है टोटल, है ना, 2 एटीपी 2 NADH2 मिला बना। अगर इन सब में बात करें, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, चलिए पहले इसको देख लिए फिर आगे बताते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो पायरुविक एसिड चेंज होगा, कंप्लीट कंबस्टन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। ठीक है, और अनएरोबिक रिस्पायरेशन जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, इसमें होगा क्या, अगर पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनाएगा। और इसको पायरुविक एसिड को अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मिला, पूरी तरह से ऑक्सीजन अगर इसको नहीं मिला, या कह सकते हैं इनएडिक्वेट मैनर में अगर इसको मिला तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। समझ में आया? तो आज यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बताएंगे, ग्लाइकोलिसिस। तब तक के लिए थैंक यू।